पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नशा विरोधी अभियान के तहत गुरुवार 16 नवंबर को लुधियाना में साइकिल रैली की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में 25,000 लोगों ने भाग लिया और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के परिसर से शुरू हुआ। लुधियाना के पुलिस आयुक्त मनदीप सिंह सिद्धू ने दावा किया कि यह नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ देश की सबसे बड़ी साइकिल रैली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हमें स्थानीय मुद्दों और विकास पर चुनाव लड़ना है। बीजेपी हमारी नीतियों के बारे में बात नहीं करते, वे केवल झूठे आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि वे घबराए हुए हैं। जनता सरकार को रिपीट करने के मूड में है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वी यूपी और बिहार से आए हुए हमारे पूर्वांचली भाई बहन रहते हैं और छठ हमारे पूर्वांचली भाई बहनों के लिए साल का सबसे प्रमुख त्योहार भी माना जाता है। दिल्ली में 1000 घाट है जहां छठ के अवसर पर कार्यक्रम की तैयारियां दिल्ली सरकार द्वारा की जाती है। छठ का घाट हम लोगों के द्वार तक लेकर गए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में दूसरा बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस में आग लग गई। पेंट्री कार के पास वाली बोगी S6 कोच में घटना हुई है। यह दूसरी घटना है जो 12 घंटे के भीतर इटावा में हुई है। इस घटना के पीछे वजह क्या थी, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। मामले की जांच जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों इंडोनेशिया की यात्रा पर है, जहां उन्होंने जकार्ता में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने आसियान की केंद्रीयता की पुष्टि की। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में बातचीत और आम सहमति को बढ़ावा देने में ADMM प्लस की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1982 सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में निर्बाध नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और वैध व्यापार के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बुधवार को लंदन में 8वीं सदी के 2 हिंदू मंदिर की मूर्तियों के घर वापसी समारोह में भाग लिया, जो भारत से चोरी हो गई थी और हाल ही में इंग्लैंड में पाई गई। योगिनी चामुंडा और योगिनी गोमुखी नाम के 2 मंदिर की मूर्तियां 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत के बीच उत्तर प्रदेश के लोखरी में एक मंदिर से चोरी हो गई थी। मूर्तियों को लंदन में भारतीय उच्चायोग ने इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट और आर्ट रिकवरी इंटरनेशनल की सहायता से बरामद किया था। ब्रिटेन की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन जयशंकर ने इंडिया हाउस में मूर्तियों का अनावरण किया और कहा कि वह उनकी भारत वापसी का इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने वादा किया है कि गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। इसके साथ ही जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई है उन्हें मुआवजा देने के लिए एक कमेटी बनवाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैयार करवाई जाएगी और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाई जाएगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार देर रात कैलिफोर्निया में मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद चीन अमेरिका में जारी तनाव को कम करना था। दोनों नेता साल भर के बाद मिले हैं। ये मुलाकात कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल शी जिनपिंग ने सिर्फ 3 विदेश दौरे किए हैं। वो पहले दौरे पर रूस, दूसरे पर साउथ अफ्रीका गए, वो तीसरा दौरे पर अब अमेरिका में है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पद संभालते ही देश से भारतीय सैनिकों को निकालने के लिए तैयार है। हालांकि मुइज्जू ने कहा है कि वो बदले में चीनी सेना को तैनात नहीं होने देंगे। 17 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले AFP को दिए गए इंटरव्यू में मुइज्जू ने कहा, मालदीव जियोपॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा में घुसने के लिहाज से बहुत छोटा देश है। मुइज्जू ने आगे कहा, मैं मालदीव की विदेश नीति को इसमें नहीं फंसाना चाहता। सितंबर में चुनाव से पहले मुइज्जू ने मालदीव पर भारत के प्रभाव के खिलाफ ही अपनी नीतियों का प्रचार किया था। बुधवार को उन्होंने कहा कि हम चीन को मालदीव में भारत की जगह नहीं लेने देंगे। भारत सरकार के साथ हम 75 सैनिकों को निकालने के लिए चर्चाएं कर रहे हैं।